हाय एवरीवन, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। स्वागत है आपका प्रीमिक्स में। आज हम इन्वायरमेंट के स्टैटिक कंपोनेंट एज वेल एज करंट कंपोनेंट से रिलेटेड 5 एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे, जो कि मोस्टली न्यूज़पेपर से ही बोरोड हैं। ठीक है। After you're done with this video, please mention your score out of 5 in the comments below, and if you have any doubt, आप वो भी comments में मुझसे पूछ सकते हैं। शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। Based on the following statements, identify the animal. The species was first described by George Albert Bollinger in 1907. It occurs in hill forest at 450 to 850 meters of elevation. Males combat by ramming their shell during their breeding season between November and March, restricted to the western Ghats in the Indian state of Kerala, Karnataka and Tamil Nadu. सो आपको ये 4 स्टेटमेंट्स दी गई हैं, आपको बताना है इनमें से, इन 4 स्टेटमेंट्स को, इन ऑप्शंस में से कौन सा एनिमल डिफाइन करता है। सो यू कैन पॉज द वीडियो हेयर एंड यू कैन मार्क योर आंसर्स। आप एक बार फिर से पढ़िए, मार्क द इम्पॉर्टेंट कीवर्ड्स दैट यू थिंक would help you in deriving at the answer. So the correct answer is Travancore tortoise. अब अगर हम थर्ड स्टेटमेंट देखें ना, मेल्स कम्बैट बाय रैमिंग देयर शेल। ठीक है, कैमेलियन में शेल नहीं होता, गार्डन लिजिट में शेल नहीं होता, पिट वाइपर्स में शेल नहीं होता, टॉर्टोइजेस और टर्टल में शेल होता है। 4 ऑप्शंस बहुत ज़्यादा आपको कंफ्यूज भी कर सकती हैं, लेकिन प्रेजेंस ऑफ माइंड आपको आंसर पे डिराइव करने में हेल्प भी कर सकता है। हैविंग सेड दैट, because Travancore tortoise has been in news, you need to remember the 4 statements related to Travancore tortoise as well. ठीक है, तो आपको 4 statements भी पता होनी चाहिए, क्योंकि ज़रूरी नहीं है एग्ज़ाम में ये statement हो। ठीक है, so that is why it is in very important way, जिससे कि आपको आंसर्स पे डिराइव करना भी आ सकता है एंड आपकी नॉलेज भी इन्हांस हो सकती है। ओके, सो जो ट्रैवनकोर टॉर्टोइस है, इंडोटेस्ट्यूडो ट्रैवनकोरिका, इट इज़ अ लार्ज फॉरेस्ट टॉर्टोइस जो कि 13 इंचेस इन लेंथ तक ग्रो करता है। जॉर्ज एल्बर्ट बुलेंगर ने 1907 में से डिस्क्राइब किया था, एंड प्राइमरीली फीड्स ऑन ग्रासेस एंड हर्ब्स, बट मोलस्क, इंसेक्ट्स, एनिमल, कैरिकस, फंजाई और फ्रूट्स पे भी फीड करता है। 450 टू 850 मीटर्स एलिवेशन तक आपको ये मिलता है। ठीक है, और मेल्स कम्बैट बाय रैमिंग देयर शेल ड्यूरिंग देयर ब्रीडिंग सीजन, और इसका ब्रीडिंग सीजन नवंबर टू मार्च है। इट मेक्स अ शैलो नेस्ट इन द ग्राउंड एंड ले 1 to 5 eggs. Hatchlings are 55 to 60 mm in size. और बेसिकली ये हंटेड भी है टॉर्टोइस, इट इज़ बीइंग हंटेड। और उसके अलावा इसका जो एग्जिस्टेंस है वो थ्रेटन्ड फॉरेस्ट फायर्स, हैबिटेट डिस्ट्रैक्शन और फ्रैगमेंटेशन की वजह से भी है। ठीक है, आइडेंटिफिकेशन की बात करें, अ स्कूट राइट बिहाइंड द हेड इज एब्सेंट एंड सेकेंड स्कूट अलॉन्ग द वर्टिब्रल कॉलम इज लोकेटेड एट द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द शेल। तो ये इसके आइडेंटिफिकेशन पॉइंट्स है, बट ये थोड़ा सा ज़्यादा डिटेल हो जाएगा। IUCN स्टेटस इज़ वनरेबल और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट शेड्यूल 4। और अगर हम देखें, सो इट इज़ एंडेमिक टू वेस्टर्न घाट्स। ठीक है, एंडेमिक है टू वेस्टर्न घाट्स। और कहाँ कहाँ मिलता है? केरला, कर्नाटका और तमिलनाडु, बट मेनली इट इज़ फाउंड इन दी वेस्टर्न घाट्स के 3 स्टेट्स में, राइट? ओके, so this is regarding your Travancore tortoise. Then the next question is, which of the following are tributaries of Yamuna? टॉन्स, ससुर खदेरी, सिंध और करमानसा। तो ये भी जो ट्रिब्यूटरीज रहती हैं रिवर्स की, जो भी रिवर्स न्यूज़ में रहते हैं, जैसे यमुना वॉज इन न्यूज़ बिकॉज वहाँ पे अमोनिया के लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। जो आइडियल लेवल होनी चाहिए वो 0.5 ppm होना चाहिए इन ड्रिंकिंग वाटर, अभी 3 ppm है। सो दिस यमुना वाटर हैज़ बिकम अनफिट फॉर ड्रिंकिंग, एंड इट इज़ मेनली ड्यू टू इंडस्ट्रियल एफ्लुएंस एंड सीवेज बीइंग डिस्चार्ज्ड इनटू द रिवर, एंड ऑल्सो बिकॉज जो अपर गंगा कनाल है वो बंद कर गई है, तो उसका पानी रिलीज़ नहीं हो रहा, उस वजह से भी जो अमोनिया था जो डाइल्यूट होता था वो नहीं हो रहा है।
ठीक है। सो यमुना न्यूज़ में था। अब आपने एक पार्ट तो पढ़ लिया कि 5.5 ppm उसका लेवल है अमोनिया का एंड ऑल दैट, वो वाला एस्पेक्ट आपने पढ़ लिया न्यूज़ में। आप यू शुड एक्चुअली गो एंड रीविजिट द ट्रिब्यूटरीज ऑफ दिस रिवर, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट रिवर है और इसका वाटरशेड सब कुछ आपको पता होना चाहिए। ठीक है। सो दैट इज़ हाउ यू स्टडी यू नो द लिंकेजेस जो न्यूज़ आती हैं उसकी। So the correct answer is 1, 2 and 3, right? सो जो करमानसा है दैट इज़ द ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर गंगा। ठीक है। और यमुना में हमारे पास टॉन, हिंडौन, कैन, चंबल, सिंध, ससुर, खदेरी, बेटवा। ठीक है। सो ये सारी ट्रिब्यूटरीज। और आपको ना ये भी पूछा जा सकता है इसको नॉर्थ टू ईस्ट नॉर्थ टू साउथ लगाओ। ठीक है। इन ट्रिब्यूटरीज को ईस्ट टू वेस्ट लगाओ। ठीक है। कौन सी स्टेट्स में है ये ट्रिब्यूटरीज। ठीक है। ऑल ऑफ दैट कुड बी आस्क्ड। Then the third question is, which of the following are the parameters used in deriving air quality index? PM 2.5, lead, nitrous oxide and carbon monoxide. ठीक है। सो ये ऑप्शंस हैं, आपको बनाना है नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स या एयर क्वालिटी इंडेक्स में कौन सी 4 कंपोनेंट्स इंक्लूडेड हैं या इनमें से कोई भी इंक्लूडेड नहीं है। सो वॉट एवर अकॉर्डिंग टू द ऑप्शंस यू हैव टू डिराइव एट द आंसर. So again you can pause the video and mark your answer. So the correct answer is, okay, PM 2.5 is included, lead is included, it is not included, CO is included. So 1, 2 and 4. NOx included होता है. N2O is a global gas involved in global warming. ठीक है. Not in pollution. It is not a pollutant per se which is included in AQI. ठीक है. कार्बन मोनोक्साइड है, लेड है, PM 2.5 है, इनफैक्ट 8 हैं. ठीक है. सो वी हैव PM 10, PM 2.5, fairly simple to remember. SO2, NO2 also fairly simple to remember. CO, ओजोन. ठीक है. ओजोन, ट्रोपोस्फेरिक ओजोन एवरीवन नोज इज अ पोल्यूटेंट. स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन हेल्प्स इन द अब्जॉर्प्शन ऑफ यूवी लाइट और वो एक तरह से हमारे लिए बेनिफिशियल है. लेकिन जो ट्रोपोस्फेरिक ओजोन है वो हमारे लिए हार्मफुल है. ठीक है. जो ट्रोपोस्फेयर में मिलती है दैट इज़ अ पोल्यूटेंट, दैट इज़ अ एयर पोल्यूटेंट. ठीक है. तो उसके बाद लेड और अमोनिया. तो 8 कॉम्पोनेंट्स आते हैं नाकी में. देन नेक्स्ट इज़ कावासाकी डिजीज़. ये भी न्यूज़ में रहता है. ठीक है. इज़ heard in news attacks which body part? eyes, bone marrow, heart और spinal cord. ठीक है. सो ये 4 ऑप्शंस हैं. पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कावासाकी डिजीज़ करता क्या है. ठीक है. कौन इसे कॉज करता है और ये किस चीज़ को इफ़ेक्ट करता है, इंडिया के कौन से पार्ट्स में ये मिलता है. ऑल ऑफ दिस रिलेटेड टू कावासाकी डिजीज़ शुड बी नोन टू यू. और अगर आपको नहीं पता तो अपनी रिसर्च कीजिए, अपने लेवल पे रिसर्च कीजिए. कावासाकी डिजीज़ के बारे में तो चलो आपको इस वीडियो में भी पता चल जाएगा, लेकिन जो बाकी डिजीज़ेज़ हैं जो भी न्यूज़ में आते हैं उनके बारे में यू हैव टू डू रिसर्च लाइक दिस. क्या गवर्नमेंट को इनिशिएटिव चला रही है, ऑल ऑफ दैट यू शुड नो. सो द करेक्ट आंसर इज़ हार्ट, बिकॉज ये ना मेनली ब्लड वेसल्स को इफ़ेक्ट करता है. इट एक्चुअली कॉजेज़ द इन्फ्लेमेशन ऑफ द ब्लड वेसल्स और द आर्टरीज. ठीक है. आर्टरीज आर अ टाइप ऑफ ब्लड वेसल्स, तो उनकी इन्फ्लेमेशन कॉज करता है कावासाकी डिजीज़. एंड वाई इट हैज़ बीन अ न्यूज़ इज़ बिकॉज कोविड-19 में ना मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ विच इज़ वेरी सिमिलर टू कावासाकी डिसऑर्डर हैज़ बीन फाउंड इन चिल्ड्रन who are infected with COVID. उनमें एक सिमिलर डिजीज़ हैज़ बीन फाउंड. एंड इवन कावासाकी जो डिजीज़ है ये मोस्टली बच्चों को इफ़ेक्ट करता है. ठीक है. इसको मोनो म्यूकोक्यूटेनियस लिम्फ नोड सिंड्रोम भी कहा जाता है. ठीक है. एंड इट कॉजेज़ द इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्लड वेसल्स. यंग चिल्ड्रन में होता है, बच्चों में होता है. और ऑटो इम्यून भी है. कई लोग इसे ऑटो इम्यून मानते हैं, कई लोग इसे वायरसेस की वजह से मानते हैं, कई लोग इसे बैक्टीरिया की वजह से मानते हैं. जो एग्जैक्ट कॉज है जिसको मीटियोलॉजी भी कहते हैं दैट रिमेन्स अननोन. ठीक है. हमें नहीं पता एग्जैक्टली ये क्या कौन इसको कॉज करता है. कुछ जीन्स भी हो सकते हैं, वी डोंट नो. ठीक है. प्रूवन नहीं है. और हार्ट डिजीज़ इन किड्स के लिए इट इज़ वन ऑफ द लीडिंग कॉजेज़. एक्चुअली क्या होता है, कावासाकी डिजीज़ में ब्लड वेसल्स की इन्फ्लेमेशन होती है. तो बेसिकली कॉरोनरी आर्टरीज जो ब्लड कैरी करती हैं टू द हार्ट, उनकी इन्फ्लेमेशन हो सकती है और उनको डैमेज कर सकता है कावासाकी डिजीज़. इट कैन ऑल्सो कॉज प्रॉब्लम्स विद लिम्फ नोड्स. स्किन में भी रैशेज़ हो जाते हैं, आइस में रैशेज़ हो जाते हैं, लाइनिंग ऑफ द चाइल्ड्स माउथ, नोज एंड थ्रोट.
ठीक है, हाई स्किन, अगर हम सिम्टम्स की बात करें, सॉरी, हाई फीवर, पीलिंग स्किन, रैश, रेड आई, स्वोलन ग्लैंड्स, ये सब कुछ. सो अगेन साइंटिस्ट हैवंट फाउंड एन एग्जैक्ट कॉज, जीन्स, वायरसेस, बैक्टीरिया, एंड पर ये कंटेजियस नहीं है, एक बंदे से दूसरे बंदे में नहीं फैलता है, बट कभी कभी ये क्लस्टर्स में होता है इन अ कम्युनिटी. ठीक है, एंड मोस्टली किड्स आर लाइकली टू गेट इट इन विंटर एंड स्प्रिंग. इट अफेक्ट्स चिल्ड्रन हु आर 5 years और यंगर. ठीक है, लड़कों में ज़्यादा होने के चांसेस है, और एशियन डिसेंट के जो बच्चे हैं उनके भी ज़्यादा चांसेस हैं. तो अभी तक ICMR ने बोला है कि इट हैज़ नॉट रिपोर्टेड एनी केसेस ऑफ कावासाकी डिजीज़ इन चिल्ड्रन विद COVID-19. ठीक है, बट बाहर के देशों में इट इज़ बीइंग रिपोर्टेड. Then last question is Mutomulai Tiger Reserve is in which state? Again, a very simple question. So please you can pause the video and mark your answer. So the correct answer is Tamil Nadu. ठीक है, so basically tri-junction of the 3 states, केरला, कर्नाटका और तमिलनाडु. ठीक है, सो यहाँ पे आपको कहीं मिलता है, यहाँ पे कर्नाटका है, यहाँ पे केरला है और यहाँ पे तमिलनाडु है, बट इट इज़ फाउंड इन तमिलनाडु ओनली. ठीक है, सो इट इज़ लोकेटेड इन द नीलगिरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ तमिलनाडु एट द ट्राई जंक्शन ऑफ 3 स्टेट्स, कर्नाटका, केरला एंड तमिलनाडु. नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का ये पार्ट है, एंड इट इज़ सराउंडेड बाय वायनाड in the west, Bandipur in the north, Mukurti and Silent Valley in the south. ठीक है, these are in the Kerala. Mudumalai means the ancient hill range, and this is the first sanctuary to be set up in India and forms a part of the Jawaharlal Nehru National Park, right? So these are the 5 questions. आप अपना score please comments में लिख दीजिए, और अगर कोई भी doubt है तो please do let me know in the comments below, right? Thank you so much.